इलाके में गुंदा खास इलाके में सेना के पिकेट पर हमला किया गया। जांबाजों ने आतंकी हमले को नाकाम कर दिया। भारी गोलीबारी जारी, एक जवान के घायल होने की खबर है। कुछ आतंकियों के पास के जंगल में छिपे होने की भी बात सामने आ रही है। तो जम्मू कश्मीर के राजौरी से बड़ी खबर, सेना के पिकेट पर आतंकी हमला। गुंदा खास इलाके में सेना के पिकेट पर हमला किया गया। जवानों ने आतंकी हमले को नाकाम कर दिया। भारी गोलीबारी जारी, एक जवान घायल, कुछ आतंकियों के पास के जंगल में छिपे होने की खबर सामने आ रही है। तो राजौरी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। राजौरी में सेना के पिकेट पर आतंकवादियों ने हमला किया। हालांकि इस हमले को मुस्तैद जवानों ने नाकाम कर दिया है और जो खबर आ रही है उसके मुताबिक काफी शदीद गोलीबारी हुई है, इंटेंस फायरिंग हुई है और ये गोलीबारी की आवाज आप सुन सकते हैं। तो राजौरी में ये गोलीबारी की आवाज आप इस वक्त सुन रहे हैं और हमारे नुमाइंदे राजन इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राजन, आपसे जानना चाहूंगा कि पहले तो आप ये बताएं कि क्या इस वक्त भी गोलीबारी हो रही है? क्या संख्या जो है आतंकवादियों की, उसका कुछ अंदाजा लग पाया है? अब तक की जो फायरिंग के बाद जो हालात है वो क्या है? देखिए विशाल, अभी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये नई चौकी वहां पे स्टैब्लिश की गई थी क्योंकि ये फैसला लिया गया है कि विभिन्न जो पहाड़ी इलाके हैं वहां जहां पहले चौकियां होती थी उनको वापस जो है वहां रिवाइव किया जाएगा। तो ये गुंदा खास इलाका है, राजौरी जिले का बुदल के इलाके में आता है और यहाँ पे जो है एक बौखलाहट जो है आतंकवादियों की सामने आई है। 2 से 3 आतंकवादी जो है सूचना के मुताबिक बताए गए हैं कि वो फायरिंग हुई, उसके बाद वो जंगलों में भाग गए हैं। इस वक्त सेना की तरफ से जो तलाशी अभियान है वो इस इलाके में चलाया गया है और जिस तरह से ये अटैक हुआ है और हमारे जो अलर्ट जवान थे उन्होंने इस अटैक को फॉइल किया है। ज्यादा नुकसान करने की कोशिश में थे आतंकवादी, लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं कर पाए क्योंकि जो मुस्तैद जवान थे उन्होंने जवाबी कार्रवाई तुरंत की और जो आतंकवादी थे वो भागने को मजबूर हो गए। जी विकास, खबर ये आ रही है राजन के जो आतंकवादी हैं उनका 2 समूह यानी 2 अलग अलग ग्रुप में बंटकर इस हमले को अंजाम देने की बात सामने आई है। क्या इसमें सदाकत है? देखिए विशाल, क्योंकि ये सब जानते हैं कि ये 6 का एक ग्रुप होता है जो 3-3 में बटा होता है और ये एक तरह से प्लान के मुताबिक जो है ये उस इलाके में विभिन्न स्थानों पे एक्टिव हो जाते हैं और एक तरह से जब किसी का वाईफाई और किसी का हॉटस्पॉट इस्तेमाल करते हैं फिर वापस संपर्क करते हैं अपने वापस ग्रुप के साथ और एक स्ट्रेटजी और प्लान जो है वो तैयार किया जाता है और लोकल गाइड को ये कहा जाता है कि आप रैकी कीजिए और ये पता लगाइए कितने लोग उस चौकी में हो सकते हैं और जो वापस जो बैकअप है उनका वो कितनी देर में आ सकता है। तो इस तरह की जानकारियां जुटाने के बाद जो है इस तरह के हमले किए जाते हैं, लेकिन सेना ने तलाशी अभियान चलाया हुआ है इस इलाके में और उम्मीद है कि वापस जो है वो कॉन्टेक्ट स्टैब्लिश हो पाएगा। जी विकास जी, राजन क्या लगता है आपको ये जो पिकेट पर हमला किया गया था इसके पीछे मंशा क्या रही होगी? हालांकि इस हमले को जैसा आपने पहले बताया कि जिस तरह का उनका मंसूबा था आतंकवादियों का जो उस पर वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन ये जो टेरेन है, ये जो इलाका है, ये किस तरह का है और ये जो हमला था इसका मंसूबा क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए विशाल, ये बहुत ही रिमोट इलाका है, पहाड़ी इलाका है। हमने पहले भी यहाँ पे, आपको याद होगा, एक वीडीसी मेंबर ने जब एक संयुक्त अभियान जब सेना के साथ चला था तो एक वीडीसी मेंबर ने अपने 303 से एक आतंकवादी को भी यहाँ पे मार गिराया था। और ये जो इलाका है वहाँ पे रोड भी बहुत खस्ता हाल है। हम इस इलाके में पहले भी हम कवर कर चुके हैं और ये जो इलाका है बिल्कुल पहाड़ी और बिल्कुल रिमोट इलाका है राजौरी जिले का। काफी चुनौतियां, जो चुनौतियां बाकी पहाड़ी इलाकों में है वो उससे ज्यादा चुनौतियां इस इलाके में इसलिए हैं क्योंकि ये रियासी राजौरी और पुंछ को जो है वो कनेक्ट करता है और
यहाँ पे जो है जो लोकल सपोर्ट है वो पहले भी उस तरह जो वो केसेस हैं वो सामने आ चुके हैं, कई लोगों को भी पहले डिटेन किया जा चुका है और ऐसे में अपना नेटवर्क जो है वो इन इलाकों में आतंकवादियों ने बनाया हुआ है। अभी हाल ही में सुंदरबनी के इलाके में भी एक इन्फिल्ट्रेशन बिड को फॉइल किया था। तो एक बौखलाहट जो है और एलओसी के अक्रॉस जो आतंकवादी लॉन्चिंग पैड में तैयार हैं वो इन इलाकों में वो अपना सेफ हेवन समझते हैं और यहाँ छुपने के लिए वो जो है लोकल गाइड की हेल्प लेते हैं। और ये पहले से ही जाहिर है कि इस बेल्ट में भी जो पीर पंजाल की बेल्ट है उसमें भी 20 से 25 जो आतंकवादी हैं वो सक्रिय हैं। जी विकास। राजन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक सवाल हमारा और उसका आप जवाब दे दें। खबर यह आई थी राजन के एडिशनल फोर्सेस वहां पर भेजे गए हैं, मजीद नफरी भेजी गई है, इससे क्या अंदाजा मिलता है? देखिए विशाल, जो भी अभी हाई लेवल मीटिंग हुई उसमें भी कुछ बातें निकल के आई हैं कि ये फैसला लिया गया है कि जहां जब जम्मू रीजन में आतंकवाद बहुत ज्यादा था तब कुछ इलाकों में पहाड़ी इलाकों में कुछ चौकियां बनाई गई थी ताकि लोगों में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है वो रिस्टोर हो सके। तो वैसा ही आप कुछ कदम उठाया जाएगा और कुछ चौकियां आप बनाई जानी है, नई पिकेट बनाई जानी है और उसके साथ साथ बीडीजी को जो है वो मजबूती देनी है। तो ऐसे में बौखलाहट इसलिए मैंने कहा पाकिस्तान की है क्योंकि उनको मालूम है कि अगर ये पिकेट बनेगी और बीडीजी को ऑटोमेटिक वेपन्स मिलेंगे तो उनके जो आतंकवादी हैं वो ज्यादा देर तक वहां सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो एक बौखलाहट में जो है एक मैसेज देने के लिए आतंकवादियों ने ये अटैक किया है। जी।